दोस्तों सुप्रभात। मैं प्रदेश की राजधानी देहरादून से अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अभी हूं देहरादून के ननूरखेड़ा के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में, और आप मेरे साथ में देख रहे होंगे कुछ बच्चे हैं, कुछ टीचर्स स्टाफ है, कुछ SCERT का स्टाफ है। यहाँ पे बच्चों का समर कैंप यहाँ पे चल रहा है। बच्चों को तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बच्चों का आज से 7 दिवसीय समर कैंप शुरू हो चुका है। मैं कुछ बच्चों से पहले जान लेता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? उदित। उदित, यहाँ पे समर कैंप आपका स्टार्ट हो गया। स्कूल कौन सा है पहले आप बताएंगे? राज्य प्राथमिक विद्यालय ननूरखेड़ा। ननूरखेड़ा के। आपको कैसा लग रहा है बेटा यहाँ पे? अच्छा, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, हाँ आप भी हैं बच्चे यहाँ पे। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है। मेरा नाम मधु है। मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम GPS जाखन है। अच्छा, आप बेटे यहाँ पे आए हैं समर कैंप में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है यहाँ पे? छुट्टियाँ तो आपकी गर्मियों की पड़ गई, बट समर कैंप में मजा ना? हाँ। अच्छा, आप बेटा स्कूल का नाम क्या है बेटा आपका? मेरे स्कूल का नाम GPS जाखन है। मेरा नाम हिमानी। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप जाखन स्कूल में पढ़ती हैं? अब मैं यहाँ पे जो SCERT के जो संयुक्त निदेशक है आशा रानी पैनुली मैडम के पास आना चाहूँगा। मैम, यहाँ पे आपके विभाग के द्वारा, उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा, SCERT के द्वारा यहाँ पे जो समर कैंप आयोजन किया जा रहा है, संभवतः यहाँ पे अभी सरकारी जो स्कूल्स हैं उनके बच्चे यहाँ पे सम्मिलित हैं। क्या उद्देश्य है उत्तराखंड सरकार और आपकी SCERT का, शिक्षा विभाग उत्तराखंड का, इन बच्चों के लिए समर कैंप कराने का उद्देश्य? आपको भी पता है कि कोई भी ग्रीष्मकालीन शिविर अगर हम इस अवकाश में लगा रहे हैं तो वो सर्वांगीण विकास के लिए लगा रहे हैं। और ये विगत 3 वर्षों से हमारी जो शिक्षा निदेशक महोदया हैं उनके दिशा निर्देशन में अनवरत रूप से यहाँ पर 10 दिन का, इस बार 7 दिन का लगाया जा रहा है। और इसमें हम सर्वांगीण विकास के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न जो भी योग्यताएं वो विकसित कर सकते हैं उनके लिए हमने, जैसे क्रिकेट के लिए है, योगा है, पपेट है, ओरिगेमी है, नृत्य है, संगीत है, साथ में उनके जो योग्यता शब्दावली बढ़ाने के लिए हमने साहित्य को भी इसमें रखा है प्रमुखतया। और उसमें वो साहित्य लेखन भी कर रहे हैं, जैसे अपने ही संस्मरणों में अपनी कविता लिख रहे हैं, साथ में अपने निबंध प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कविता प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और इसका निसंदेह एक, अगर आप ये कहें कि ये राजकीय विद्यालयों के लिए हमने इसकी शुरुआत की थी 3 वर्ष पूर्व, लेकिन हुआ क्या कि जैसे आसपास के अन्य बच्चे भी अगर इसमें आते हैं तो हम उन्हें भी इनमें सम्मिलित कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ 2 APF अजीब प्रेमजी फाउंडेशन और साथ में रूम टू रीड, ये लोग भी हमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे 2 और NGO हैं। साथ ही एक जो नई चीज़ यहाँ पर हुई है, आपने देखा होगा कि जितने भी निजी विद्यालय हैं वहाँ अगर कोई भी ग्रीष्मकालीन शिविर लगता है तो एक ही योग्यता, या तो वो बैडमिंटन सिखा रहे हैं या तैराकी सिखा रहे हैं। लेकिन हमारे कैंप में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम सर्वांगीण विकास के लिए अन्य जो गतिविधियां हैं उनको भी यहाँ पर, और उसमें सारे हमारे कुशल विशेषज्ञ ही उनको पारंगत कर रहे हैं इसमें। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर गौरव के साथ कहना चाहूँगी कि ये बच्चे जिनको आज हम कहते हैं राजकीय विद्यालय का, आप अगर पूरे देश का अगर आप सर्वेक्षण उठा के देखें तो यही बच्चे हमारे, चाहे जवाहर नवोदया के हैं, केंद्रीय विद्यालय के या हमारे सरकारी, यही आगे जाकर बहुत ही अच्छे हमारे IAS बनते हैं, IITians बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, लेखक बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं। तो ये इसी को आगे ले जाने के लिए हमारा संयुक्त रूप से हमारी SCERT टीम, हमारे शिक्षा विभाग और साथ में ये जो मेरे अध्यापक हैं, ये अपना अतिरिक्त समय हमें दे रहे हैं अपनी ही स्वेच्छा से। ये सब इसके लिए ये पूरी एक टीम वर्क है जो मिलकर 7 दिन यहाँ कार्य करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, मैं आपके पास भी आना चाहूँगा। आप संक्षेप में मुझे बताएंगे, जैसे बच्चों का आपने बताया मैडम ने कि सर्वांगीण विकास यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे कितने स्कूल्स के बच्चे हैं जो अभी सम्मिलित हो रहे हैं इस 7 दिवसीय जो समर कैंप है? करीब 300 बच्चे हमारे यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और ये विभिन्न स्कूलों के हैं। हमारे प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के आसपास के जितने बच्चे हैं वो सब यहाँ पर शामिल हो रहे हैं।
चूँकि हमारी क्षमता और उसके हिसाब से जो मैन पावर है और जो बजट का जो क्रंच है, बजट तो है ही नहीं इसमें। बहुत ही आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि ये SCERT सीमेट और डायरेक्टर आर्ट के अंडर में समन्वित प्रयास है, जिसमें हमारे शिक्षक, हमारे NGO सब मिलजुल कर इन कामों को कर रहे हैं। जैसे हमारे जलपान का जिम्मा हमारे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने उठाया है, स्टेशनरी का जिम्मा रूम टू रीड ने उठाया है, इन बच्चों के भोजन का जिम्मा हम ही में से बहुत सारे लोग जो है ना जलपान का हम सब मिल कर के करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने मिलजुल करके इसको जो भी इसका फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर के लिए हम सब काम करते हैं। प्लस ह्यूमन जो रिसोर्स है, हमारे टीचर हैं जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, बेस्ट हैं, उनको ले करके हम इन बच्चों को उनका जो उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है, जिस भी विकल्प को वो चुनते हैं, कोई अगर डांस में जाना चाहता है, म्यूज़िक में जाना चाहता है, पेंटिंग में जाना चाहता है, इवन खेल में जाना चाहता है, तो वो बच्चों को खुली छूट है। उनका उस ग्रुप में वो शामिल हो गए हैं अपनी मर्ज़ी से, और अभी वो आज हमने देखा कि बहुत अच्छा निकल करके आ रहा है। बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, शिक्षक उनके साथ लगे हुए हैं। एक समन्वित प्रयास है पूरे विभाग का। जी, चलिए बधाई आपको विभाग को। मैम, आपका राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाखन है, आपके बच्चे भी यहाँ पे हैं। आप मुझे संक्षेप में बताएं कि बच्चे क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे, किन एक्टिविटीज़ में यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम मनीषा रावत है और मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में टीचर भी हूँ। पिछले 5-6 साल से हम लोग यहाँ पर समर कैंप में आते हैं और ये बहुत अच्छा कैंपस राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का हमें मिलता है। सारे भी जितने भी हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी, सीमेट, डाइट, उसके अलावा कुछ NGOs जो मैम ने भी बताया आपके सामने, इन लोगों का एक अथक प्रयास रहता है। ये जो अंडर प्रिविलेज चाइल्ड, जो बच्चे हमारे गरीब बच्चे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो अपने पैसे खर्च करके बच्चों को एक एक्टिविटी सिखाते हैं, लेकिन इस समय हमारे पूरे विभाग की एनर्जी हमारी पूरी इसमें फोकस रहती है। स्वेच्छा से सारे एक्सपर्ट टीचर, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, सारे एक्सपर्ट हैं, अपने प्रवक्ता हैं अपने SCERT से, और ये सब यहाँ पर आते हैं। मेरे विद्यालय इस समय मेरे पास 12 बच्चे लेके आई हूँ और मैं खुद एक पपेट एक्सपर्ट हूँ, तो पपेट में सिखा रही हूँ बच्चों को रोल ऑफ पपेट्री इन एजुकेशन, किस तरह से बच्चे कठपुतली के माध्यम से शिक्षा में पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, वो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। बहुत बहुत बधाई मैम आपके। मैं आना चाहूँगा डाइट में जो प्राचार्य हैं, डाइट का भी एक अहम रोल होता है शिक्षा की तकनीकियाँ विकसित करने के लिए। सर, आप डाइट में हैं, प्राचार्य हैं, बच्चे काफ़ी यहाँ पे हैं, मैं देख रहा था काफ़ी जोश है बच्चों में। भले ही मैं थोड़ा सा देरी से यहाँ पे पहुँचा, बट जोश मैंने देखा बच्चों में। किस तरह से इन बच्चों को इसका लाभ मिलेगा ये 7 दिवसीय जो कैंप होगा? धन्यवाद पंजी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि इस प्रकार की सार्वजनिक शिक्षा में होने वाले जो सकारात्मक पहल हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से आप आम जनता तक पहुँचा रहे हैं, और ये बहुत शानदार पहल है। जैसा आपने कहा कि समर कैंप में बच्चे किस तरह से प्रतिभाग कर रहे हैं और किस प्रकार की ये प्रक्रिया चल रही है, इस पर पूर्व वक्ता बहुत अच्छी तरह से अपने विचार रख चुके हैं। मेरा ये कहना है कि शिक्षा स्टैटिक चीज़ नहीं है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, तो ये रुकती कभी नहीं है। तो उसी प्रक्रिया में भले ही छुट्टियां पड़ी हों, ग्रीष्म अवकाश हो, लेकिन बच्चों की विभिन्न प्रतिभाओं को किस तरह से उकेरा जाए, कैसे उनकी पहचान की जाए, ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। यहाँ पर एक समन्वित कैंप जो है हमारी निदेशक सीमा जौनसारी मैम के निर्देशन में यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, और जैसे कि बताया गया कि आसपास के विद्यालयों के, राजकीय विद्यालयों के और अन्य विद्यालयों के भी बहुत से 300 करीब बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनकी विभिन्न प्रतिभाओं की खोज यहाँ पे जो एक्सपर्ट हमारे टीचर्स हैं उनके माध्यम से की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से बच्चे इसमें बहुत खुश होकर प्रतिभाग कर रहे हैं और उनकी प्रतिभाओं को भी निखार मिल रहा है। तो ये बहुत बेहतर पहल है मेरे हिसाब से। जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये मैंने पूरी टीम से बात की, चाहे शिक्षक थे, SCERT स्टाफ था, डाइट स्टाफ था। एक चीज़ यहाँ पे निकल कर के आई कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं बजट का, फंड का वहाँ पे इश्यूज आता है। देश की केंद्र सरकार जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहती है, मैं
निवेदन करूंगा, हालांकि मेरी जानकारी नहीं है कि समग्र शिक्षा में जो बजट इश्यूज होता है वो इन बच्चों के इस विकास में लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं केंद्र सरकार से और उत्तराखंड सरकार से मांग करूंगा कि इनके लिए एक अलग सी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं उत्तराखंड का शिक्षा मॉडल पूरे देश भर में अग्रणी हो तो आपको बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट की कमी से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ये जो प्रतिभावान बच्चे हैं इनका सहयोग रुके, इनका विकास रुके। मैं निवेदन करूंगा उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से कि इनके लिए अलग सी बजट की व्यवस्था हो, ताकि इस तरह की कैंप को और आसानी से और बेहतर तरीके से समापन इनका किया जाए, इनका आयोजन किया जाए। कहाँ बैठने की व्यवस्था होगी? पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों की ओर रखिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। Brother singer, where are you? बताइए। Here I am, here I am। अरे बेबी, और ये आपका फैमिली है, क्या हो गया? तो चलिए अब हम कर रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी बोलेंगे। Father finger, where are you? बताइए, बताइए। Father finger, where are you? Here